वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, इस आसान तरीके से मिलेगा घर, बस करना होगा ये काम। देश की राजधानी में नए साल की शुरुआत में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। कर्मयोगी आवास योजना के तहत नरेगा में तैयार 1168 फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि आवेदक घर बैठे बुकिंग कर सके। डीडीए की इस योजना का लाभ वर्तमान सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी दोनों ले सकेंगे। योजना में शामिल सभी फ्लैट्स रेडी टू मूव है और पहले बारी से केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही खोला गया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध करवाना है। कर्मयोगी आवास योजना के तहत आवेदन और फ्लैट बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक 31 मार्च तक डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन और बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि फ्लैट्स चुनने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। क्रिसमस और नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, स्टंट करने पर गाड़ी होगी सीज। क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मजबूत सुरक्षा प्रबंध किए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 20,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है, जो राजस्थान से निकट है। वर्ष मनाने के लिए इन राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों के शहर में आने की उम्मीद है। स्टंट और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। दिल्ली सरकार का बसों के संचालन पर बड़ा फैसला, 1 अप्रैल 2026 से होगा ये बदलाव। दिल्ली में रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक में प्रदूषण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग पर जानकारी देते हुए बताया कि डीटीसी के जो ऑपरेशन पहले डीआईएमएस के पास थे, अब पूरी तरह से डीटीसी के पास होंगे। इससे रूट रेशनलाइजेशन करना आसान होगा। सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल 2026 से अभी डीआईएमटीएस द्वारा चलाई जा रही सभी बस सेवाएं बंद कर दी जाएगी और दिल्ली की पूरी बस सेवा डीटीसी के हाथ में होगी। इससे बसों का संचालन ज्यादा बेहतर होगा। बसें समय पर चलेगी और यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में क्रिसमस से शॉपिंग के लिए उमड़ी भीड़। क्रिसमस से पहले ही राजधानी दिल्ली उत्सव के रंग में रंग चुकी है। बाजारों में रौनक है, चर्चों में पूरी तैयारियां हैं और लोग सजावट से लेकर मिठाइयों तक की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्रिसमस का माहौल साफ नजर आने लगा है। लोग स्टार, क्रिसमस ट्री, डेकोरेटिव आइटम्स, सांता केप, कैंडल्स और केक की खरीदारी में जुटे हुए हैं। दिल्ली के हर बाजार में क्रिसमस से जुड़ी चीजों की भरमार दिखाई दे रही है। लोग खरीदारी में खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण, मरीजों से बात कर जाना हाल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने वार्डों का दौरा किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री के साथ विधायक संजय गोयल भी मौजूद रहे। अस्पताल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल की सुविधाओं, चिकित्सकीय सेवाओं और संसाधनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का भरोसा दिलाया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए और किसी भी तरह की कमी को तुरंत दूर किया जाए। एआई बदल देगा क्लासरूम के 2 तरीके, फोटो क्लिक होते ही लगेगी हाजिरी, मोबाइल ट्रैकिंग और रियल टाइम निगरानी भी। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने एआई तकनीक पर आधारित एक ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो क्लास प्लेटफॉर्म बनाया है जो क्लासरूम की निगरानी करेगा। यह सॉफ्टवेयर छात्रों और शिक्षकों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। फेस रिकॉग्निशन के आधार पर हाजिरी लगेगी और अभिभावकों को ईमेल से सूचना मिलेगी। डीटीयू प्रशासन जल्द ही इसे अपने कैंपस में लागू करने की तैयारी कर रहा है।
दिल्ली में 160 झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्थित 160 झीलों के पुनर्जीवन के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये झीलें दिल्ली सरकार के अधीन आती है और सरकार का मानना है कि इनका पुनर्जीवित होना राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगा। इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने झीलों की पुनर्जीवित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। दिल्ली में कुल 1000 जलाशय है, जिनमें से 160 झीलें दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। इन झीलों के पुनर्जीवित होने से न केवल पर्यावरणीय संकट कम होगा, बल्कि पानी के भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी, जो कि दिल्ली जैसे जल संकट से जूझते शहर के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार इस परियोजना के लिए तहत डीपीसीसी और डीपीए के समन्वय करके इस योजना को लागू करेगी। अरावली पर्वतमाला हमारी प्राकृतिक धरोहर एससी के फैसले, 90% संरक्षण और 0.19% खनन पर शहजाद पूनावाला का विश्लेषण। इंटरनेट मीडिया की गूंज और विपक्ष की बातों में अरावली की पहाड़ियां एक बनावटी हंगामे का शिकार बन गई है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो इस पर्वत श्रृंखला के लिए एक समान परिभाषा अपनाता है, उसे जानबूझकर इको विनाश और इन प्राचीन पहाड़ियों के 90% के लिए मौत का वारंट जैसी कहानी में बदल दिया गया है। लेकिन अतिशयोक्ति हटा दे तो तथ्य कुछ और बताते हैं। यह लूट नहीं है, बल्कि संरक्षण में है। ऐसे में हम इसे मामले के पीछे की सच्चाई को भी समझना चाहिए। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है और लंबे समय से राज्यों में अलग अलग परिभाषाओं की वजह से अवैध खनन का शिकार हो रही है। इस पर एक याचिका 1985 से चल रही थी, जो बिना रोक-टोक के शोषण को उजागर करती थी। CAQM ने 6 थर्मल पावर प्लांटों को थमाया नोटिस, 62 करोड़ का मुआवजा प्रस्तावित, दी ये चेतावनी। दिल्ली में जहरीली हवा के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 6 थर्मल पावर प्लांटों को नोटिस जारी किया है। इन प्लांटों का बायोमास गोलियां इस्तेमाल करने से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने से जुड़े नियमों का आरोप है। इस पावर प्लांटों को कोयले के साथ कम करने से कम 5% बायोमास का मिश्रण करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी के कारण इन प्लांटों पर लगभग 61.85 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रस्तावित है। दिल्ली में क्यों नहीं बिक रहे डीडे के 34,000 फ्लैट, भारी छूट के बाद भी नहीं मिले खरीदार। 1-1.5 दशक पहले तक भले ही राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण का फ्लैट पाने के लिए सिफारिशें तक लगती रही है, लेकिन आज डीडे के लिए अपने फ्लैटों को बेचना खासा मुश्किल हो गया है। तमाम प्रयास करने के बावजूद एक बड़ी तादाद में बने हुए ये फ्लैट बिक नहीं रहे। हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र के दौरान कांग्रेसी सांसद बलवंत बासवंत वानखेड़े द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने डीडीए के 34,052 फ्लैट बिक नहीं पा रहे। ग्रैब 4 हटने के बाद भी जारी रहेगा नो पीयूसीसी नो फ्यूल का आदेश, दिल्ली कैबिनेट ने कई फैसलों पर लगाई मुहर। ग्रैब हटने के बाद भी राजधानी में नो पीयूसीसी नो फ्यूल अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसकी जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बिना वैध पीयूसीसी के वाहन चलाना दिल्ली की हवा के खिलाफ अपराध जैसा माना जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही 4 नए ऑटोमेटेड वाहन फिटनेस जांच केंद्र शुरू किए जाएंगे। ऊंची इमारतों में धूल नियंत्रण के लिए मिस्ट आधारित सिस्टम लगाने की अनुमति भी दे दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण से जंग लड़ने के दावे हवाई, 50% सड़कों की ही मशीनों से हो रही है सफाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पूरा एनसीआर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। हर साल प्रदूषण बढ़ने पर तमाम दावे और घोषणाएं विभिन्न एजेंसियों और विभागों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन पर कोई काम नहीं होता है। यही वजह है कि प्रदूषण को कम करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के दावे तो कई वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन यह हकीकत में नहीं बदल पा रहे हैं। आलम यह है कि 2800 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जिसमें मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों से सफाई होनी चाहिए, लेकिन 1400 किलोमीटर सड़कों की ही सफाई हो पा रही है। इतना ही नहीं, प्रतिदिन भी इन सड़कों पर सफाई नहीं हो पा रही है।
बुजुर्ग महिला से जेवर लूटकर भागी नौकरानी बेटी संग गिरफ्तार, चेन बेचकर खरीदी थी 2 मोबाइल। सनलाइट थाना पुलिस ने भगवान नगर में बीती 13 दिसंबर को बुजुर्ग महिला से हुई लूट की वारदात को सुलझा दिया है। यह वारदात उसकी घरेलू नौकरानी ने अंजाम दी थी। आरोपिता ने पीड़िता के सिर में लोहे का तवा मारकर उसे घायल कर दिया था। बाद में उसकी 2.5 तोले वजनी सोने की चेन, पायजेब और 500 रुपए छीनकर फरार हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आश्रम चौक स्थित भगवान नगर में रहने वाली 65 वर्षीय नारायणी देवी के यहाँ 53 वर्षीय सुनीता घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी। 13 दिसंबर के दोपहर नारायणी देवी पर घर पर अकेली थी। अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे। गिग वर्कर्स की वायु प्रदूषण से सुरक्षा व मुआवजे की मांग तेज, सरकार और ऐप कंपनियों से की हस्तक्षेप की अपील। गिग वर्कर इंडिया ने सरकार से गिग वर्कर्स को कानूनी तौर पर श्रमिक का दर्जा और अन्य सुविधाएं दिए जाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। गिग वर्कर इंडिया का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ती वायु प्रदूषण का सबसे गंभीर असर गिग वर्कर्स और ऐप आधारित श्रमिकों पर पड़ रहा है। डिलीवरी बॉय, कैब ऑटो ड्राइवर, बाइक टैक्सी, कोरियर और ई कॉमर्स से जुड़े लाखों श्रमिक प्रतिदिन खोले में लंबे समय तक काम करने को मजबूर है। गिग वर्कर इंडिया ने स्थिति को गंभीर बताते हुए सरकार और ऐप कंपनियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में रखने की मांग, जनहित याचिका पर दिल्ली एचसी में सुनवाई आज। एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के तहत चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में रखने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता कपिल मदान ने याचिका में मांग की है कि इन पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर 18% से हटकर 5% की जाए। वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर 18% की लगता है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि गंभीर वायु प्रदूषण से उत्पन्न अत्यंत गंभीर आपातकालीन स्थिति से देखते हुए एयर प्यूरीफायर की विफलता की वस्तु नहीं माना जा सकता है। सरिता विहार अंडरपास में जलभराव की समस्या होगी खत्म, डीडीए ने जारी की निविदा, 20 दिनों में पूरा करना होगा काम। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सरिता विहार अंडरपास में मानसून के समय होने वाले जल जमाव की समस्या से निपटने की कार्य योजना तैयार की है। डीडीए इस समस्या को खत्म करने के लिए एक निविदा जारी की है। इसके तहत अंडरपास को से गुजरने वाली क्षतिग्रस्त नाले को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही बीते मानसून में उखड़ी सड़क के 100 मीटर हिस्से को भी ठीक किया जाएगा। निविदा अलॉट किए जाने के बाद इस कार्य को 20 दिनों में पूरा करना होगा। लिहाजा जनवरी महीने के आखिर तक अंडरपास की बदहाल स्थिति ठीक हो जाएगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी। दरअसल अंडरपास की बिगड़ी हालत के कारण भी पीक आवर्स में यह लंबा ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। दिल्ली के बस यात्रियों के लिए जरूरी खबर, डीटीसी ने 2 नए रूट पर शुरू की सेवा। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीटीसी ने 2 नए रूट पर बस सेवा शुरू कर दी है। नए रूट पर बस शुरू होने से डीटीसी ने दावा किया है कि लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे डीटीसी की भी आय बढ़ेगी। इन दोनों रूट पर यात्रियों की संख्या में ठीक है। डीटीसी ने 2 नए रूट नवंबर 92A और 212A बनाए हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने बताया कि 2 नए रूट शुरू किए गए हैं। नए रूट लिस्टनाइजेशन का उद्देश्य बसों की मेट्रो कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के साथ दैनिक यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाना है। रूट नंबर 212 की बसें आनंद विहार बस अड्डे से आनंद पर्वत तक जा रही है। अभी यहां डीटीसी की 18 बसों को चलाया जा रहा है और उसे भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। कार रिपेयरिंग की आड़ में चल रहा था हाईटेक चोरी का धंधा, 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। द्वारका जिले के बिंदापुर थाना पुलिस ने एक बेहद शातिर वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह आरोपी कार मैकेनिक बनकर लोगों का भरोसा जीतते थे और फिर उन्हीं की कारों पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 सक्रिय वाहन चोर को गिरफ्तार करके उनके पास से 3 चोरी की कारें, अपराध में इस्तेमाल एक i10 कार, 9 नंबर प्लेट्स और हाईटेक सेंसर बरामद किए हैं। डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरवर अली और आमिर के रूप में हुई है। पूछताछ में इन दोनों ने चोरी के जिस तरीके का खुलासा किया उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आरोपी कार रिपेयरिंग, डेंटिंग और पेंटिंग का काम करते हैं। अब बारिश में नहीं डूबेगी दक्षिणी दिल्ली, नाले के पुनर्विकास पर खर्च होंगे 387 करोड़, नए साल में शुरू होगा काम।
आने वाले समय में दक्षिणी दिल्ली में जलभराव की एक बड़ी समस्या दूर हो सकेगी। महरौली से बदरपुर तक एमबी रोड और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां बड़े नाले का पुनर्विकास करने की फैसला किया है। इस कार्य पर अगले कुछ माह में काम शुरू होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत महरौली के पास लाडो सराय से पुल प्रहलादपुर के बीच 22 किलोमीटर लंबी ड्रेन के पुनर्विकास पर सरकार 387 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। मौजूदा समय में इस नाले की हालत खराब है, कई जगह नाला टूट चुका है और चौड़ाई भी कम है। इसे वित्तीय मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार की व्यय एवं वित्त समिति में लगाया गया है। इस परियोजना को जल्द मंजूरी मिल सकती है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का कर रहे थे प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने 12 युवकों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को डराने की कोशिश करने वाले 12 युवकों को मध्य रेंज की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई युवाओं को अपराध की शुरुआती सीढ़ी पर जाने से रोकने और अवैध हथियारों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से की गई है। इनमें 9 युवकों को उत्तरी जिला और 3 युवकों को मध्य जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए अधिकतर युवक 18 से 25 वर्षीय आयु वर्ग के हैं, जो पिस्टल, कट्टा, चाकू, बंदूक और तलवार जैसे हथियारों की सतर्क तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि ये सभी हथियार अवैध रूप से हासिल किए गए थे। 6 साल से एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की रीपैकेजिंग कर बेच रहा था मास्टरमाइंड, आप भी तो नहीं खा रहे थे ये जहर। दिल्ली एनसीआर में एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की रीपैकेजिंग कर काम करता बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2019 से विदेशी व भारतीय ब्रांडों के एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की रीपैकेजिंग कर उसे बेचने का धंधा कर रहा था। पुलिस ने गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स बरामद किए हैं। दीव के कॉलेजों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, निगरानी के सख्त आदेश जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज परिसरों में आवारा कुत्तों सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी निगरानी रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। आवारा कुत्तों के बढ़ते काटने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना ने यूजीसी ने संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। परिसर को आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्त बनाना ही इनका मकसद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर उठाए सवाल, बोले 2 दिन दिल्ली में रहा तो गले में संक्रमण हो गया। वायु प्रदूषण से दिल्ली के आम लोग ही नहीं, खास लोग भी त्रस्त थे। प्रदूषण के चलते लोगों में गले में संक्रमण, खांसी, आंखों में जलन समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खतरनाक प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि वे मुश्किल से 2 दिन दिल्ली में रहते हैं और गले में संक्रमण हो जाता है। गडकरी एक दिन पहले महाराष्ट्र में थे। मंगलवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2 दिन में ही उनके गले में संक्रमण हो गया। विदेशी फुटबॉलर को हिंदी सीखने के लिए दिया था 1 महीने का समय, भाजपा ने पार्षद को लगाई फटकार। मयूर विहार फेज 1 के लवली पार्क में फुटबॉल सिखाने वाले नाइजीरियाई नागरिक को 1 माह के अंदर हिंदी भाषा सीखने की चेतावनी देने वाली भाजपा पार्षद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं से घिर गई है। मामले ने इस हद तक तूल पकड़ा है कि प्रदेश भाजपा के नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। विदेशी नागरिक से कथित तौर पर कहासुनी करने वाली पार्षद को प्रदेश से फटकार पड़ी है, जिसके बाद मंगलवार को पप्पड़गंज से पार्षद रेणु चौधरी ने इंस्टाग्राम पर 2 बार अलग अलग वीडियो अपलोड करके माफी मांगी है। इसके साथ ही अपने उस वीडियो को डिलीट किया है जिसमें वह कहासुनी करती हुई नजर आ रही थी। उस वीडियो को मंगलवार दोपहर तक 1.30 मिलियन लोगों को इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती, 115 लोगों पर लगा 50 लाख रुपए का जुर्माना। राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते ग्रैब लागू है। हालात यह है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ग्रैब की प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर शाहदरा जिला प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। प्रशासन 115 लोगों के चालान के कुल 50 लाख रुपए के चालान प्रशासन कर चुका है। लोगों से चालान की वसूली भी की जा रही है। 10 दिनों के अंदर लोगों को चालान भरने को कहा गया है। शाहदरा एसडीएम तपन झा ने कहा कि ग्रैब के निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। लकड़ी व
कोयले से आग जलाने पर प्रतिबंध है। प्रशासन ने प्रतिबंधों का ठीक तरह से पालन करवाने के लिए 16 कर्मचारियों की टीमें बनाई हुई है। ये टीमें हर एक क्षेत्र में जा रही है जहां भी निर्माण कार्य होता मिल रहा है या फिर कोई आग जला रहा है।